जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार हो रही बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बागना, धर्मकुंड और सीरी जैसे इलाकों में बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला। बादल फटने आई बाढ़ से रातों रात कई घर तबाह हो चुके हैं। दुकानों और बाजारों को भी भारी नुकसान हुआ। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। मलबे का ढेर, टूटे मकान और लोगों के चेहरे पर बेबसी। रामबन जिले में बीती रात आई तेज बारिश और बादल फटने की घटना ने इलाके की तस्वीर बदल दी है। भूस्खलन के कारण सड़कों से संपर्क कट गया और कई घरों को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिससे बागना और आसपास के इलाकों में जिंदगी की रफ्तार धीमी हो गई है। रामबन में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से जो तबाही यहां पे मची है रामबन के इलाकों में, क्योंकि लगातार जो है नेशनल हाईवे भी बंद है और जो यहां बादल फटा उसकी वजह से अभी भी जो पहाड़ों से मलबा है वो नीचे आ रहा है और कई मकान ऐसे हैं जो उनकी 2 मंजिलें धस चुकी हैं और केवल 1 मंजिल ही आपको दिखाई देगी और लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने न्यूज 18 से बात भी की और ये कहा कि जो बांध है, जिस तरह से बांध बांधे जाते हैं नालों के आसपास, वो नहीं बांधे हुए थे, जिसकी वजह से ये नुकसान उनको उठाना पड़ा है। बारिश और भूस्खलन के चलते रामबन में जगह जगह तबाही मची हुई है। करीब 300 घर प्रभावित हो गए हैं, जिनमें से कई तो अब रहने लायक नहीं बचे, जिसके बाद लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रातों रात पूरी मार्केट बह गई। लोगों के घरों से लेकर कारोबार तक सब मलबे में तब्दील हो गया। अब न लोगों के पास रहने के लिए घर बचा है, न ही रोजगार का कोई साधन। सर, मसला ऐसा हुआ कि रात को अचानक ये नाला आया, आने के बावजूद कोई 40 फुट उसको ड्रोनिंग में पहले चलते रहा। उसके बाद मेरा डबल स्टोरी मकान था जो पूरा दब के इसकी नीचे वाली दीवारें जो बिल्कुल निकल गई है। अब एक सिंगल स्टोरी बचा हुआ है। हमने पूरे कल दिन लगे रहे, हमने सामान जो शिफ्ट किया था दूसरे रूमों में, पीछे वाले में। रात को फिर नाला आया, पूरा सामान जो है वो दब चुका है। अब तक हमारे पास कोई भी डिपार्टमेंट का मुलाजिम यहाँ पे हमारे सामने नहीं आया सरकार की तरफ से। खाली पटवारी कल आए, वो आकर मौका करके गए हैं। तो सर, हम परेशानी हालात में, ना हमारे पास कपड़ा कोई यूज करने के लिए रहा, ना रास्ता है, ना बाथरूम है, ना हमें चलने के लिए कुछ भी रहा नहीं। ये तूफान आया था, इसमें सब कुछ हमारा चले गया, कुछ भी नहीं बचा। अब कहाँ जाइए? अब छोटे छोटे बच्चे, नीचे वाले सब दब गया। अब ऊपर वाला था वो भी सब दब गया। अब कहाँ जाएंगे हम? छोटे छोटे बच्चे, इनको लेके कहाँ जाएंगे हम? कुछ नहीं हुआ हमें सरकार की तरफ से। ऐसे ही हम कल से घूम रहे, कभी उधर कभी इधर। रात को बैठने के लिए जगह नहीं मिली, खाना तक नहीं खाया, दिन भर भूखे रह गए हम। कभी उधर छोटे छोटे बच्चे, इनको कहाँ लेके जाएंगे? नेशनल हाईवे 44 मलबे और पहाड़ी में तब्दील हो चुका है। नेशनल हाईवे की समूची पहाड़ियां चकनाचूर होकर मलबे में तब्दील हो गई है। तबाही की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। सड़क से गुजरने वाले कई वाहन फंसे हुए हैं। रामबन में हूं और रामबन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये नेशनल हाईवे पे मौजूद हूं और नेशनल हाईवे बिल्कुल जो है खत्म हो चुका है। आप देखें, ये एक पहाड़ी है, जो पहाड़ी नीचे आ चुकी है नेशनल हाईवे पे और समूची जो नेशनल हाईवे है वो ब्लॉक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो पैचेस हैं, कई ऐसे पैचेस हैं जहां पे जो है राहत का काम चलाया गया है, रेस्टोरेशन का काम चलाया गया है, लेकिन अभी कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी अछूते हैं, जैसे ये इलाका है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जहां मैं मौजूद हूँ, ये नेशनल हाईवे है, लेकिन अगर यदि आप यहाँ से आगे जाते हैं तो देखिए नेशनल हाईवे खत्म हो चुका है, यानी कि मलबा ही मलबा है। आप जहां तक देखेंगे वहां तक मलबा ही मलबा है। रामबन के एसएसपी कुलबीर सिंह ने बताया कि हाईवे पर बहाली का काम जारी है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अब तक किसी गांव में कोई शख्स मलबे में नहीं फंसा है और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि डीप इंटीरियर में कहीं लोग फंसे हुए नहीं है, उनके साथ राब्ता कायम है। सभी गाँव के साथ हमारा राब्ता कायम है।
कनेक्टिविटी है, तो इस टाइप का हमारे हिसाब से नहीं। हाँ, इंटीरियर की कुछ रोड्स, सेकेंडरी और टर्शियरी रोड्स अभी भी क्लोज्ड हैं, उनको भी ओपन करने की कोशिश की जाए। लेकिन अभी जो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी जो है वो यही है कि हम नेशनल हाईवे को जो है वो क्लियर करने में जो है अपना पूरा मशीनरी मैन जो है हमने लगा रखे, और दोनों साइड से यहाँ, क्योंकि हमारी मशीनरी उस तरफ में ज्यादा है, उस तरफ में नुकसान भी ज्यादा है, मलबा भी बहुत ज्यादा है, तो उस तरफ से क्लियर करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो डिफरेंट छोटे छोटे पैचेज हैं, इन पैचेज को भी जो है वो क्लियर करेंगे। तो हमारी सबसे पहली कोशिश है कि नेशनल हाईवे को थ्रू किया जाए ताकि एसेंशियल सर्विसेज को हम आगे पीछे चला सकें। सर कितना जो ये स्ट्रेच है, ये टोटल कितना है और कितनी जगह पे पैचेस पे जो लगभग 8 जगह ऐसी हैं नेशनल हाईवे के ऊपर जहाँ पे ये स्ट्रेच में फैली हुई है, जहाँ पे इस पे काम चल रहा है। रामबन में बाढ़ की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। रामबन के विधायक अर्जुन सिंह ने बताया कि एक हादसा नहीं बल्कि एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, जिसके बाद उन्होंने सरकार से इस आपदा को नेचुरल डिजास्टर घोषित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने आपदा से निपटने के लिए योजना बनाने पर भी जोर दिया। सिर्फ इस हाईवे को खोलने पर से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि तो ये सबसे मेरा टफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जितना जो नुकसान हुआ है वो पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है, जहाँ गरीबों के लोगों के मकान जमींदोज हुए हैं, जहाँ कीमती जाने गई हैं। अभी देखिए नीचे एक संस्कार हो रहा है, ये वही कल जो डेथ हुई थी। सीएम साहब अभी आ रहे हैं, हम भी उनसे यही डिमांड करेंगे, एक तो पहले तो इसको नेचुरल डिजास्टर आप डिक्लेयर कराइए, सो दैट कि रिहेबिलिटेशन का मेन, अब देखिए जो होना था सो हो गया है, लेकिन जब तक अब इसको रिहेबिलिटेट कैसे करना है, लोगों का जिंदगियां कैसे वापस लानी है, जिनका अपना घर बार सब उजड़ गया है, जिनका कारोबार उजड़ा है, उनको हमने किस तरीके से वापस शुरुआत मदद करनी है, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। रामबन में बारिश का पानी तो बह गया, लेकिन अपने साथ कई घर, गाड़ियां, लोगों का बसेरा और कई उम्मीदें भी बहा ले गया, जिसके बाद रामबन के लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामबन से राजन वैद की रिपोर्ट।